बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आपने बहुत दफ़ा चिकन कढ़ाई की रेसिपी घर में ट्राई की होगी, लेकिन आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही क्विक मेथड है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप क्विक और आसान चिकन कढ़ाई किस तरह घर में बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो चिकन और इनकी कटिंग भी बिल्कुल मैंने कढ़ाई स्टाइल में कर ली है। यानी कढ़ाई की रेसिपी में ऐसी जो कटिंग होती है वो चलती है। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं होते या बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं होते। दूसरा देख लें, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जितनी भी चर्बी थी वो मैंने रिमूव कर ली है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वॉश करके रखा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट आपने वॉश करना है। बाकी कुछ खड़े मसाले जो इसके अंदर जाएंगे वो भी आप देख लें। कड़ी पत्ता है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, बादियान के फूल हैं, लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च है साबुत और काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा, बड़ी इलायची है और धनिया पाउडर है जो इसके अंदर जाएंगे। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं 1 कप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में। ये 1.5 किलो चिकन है तो इसके लिए 1 कप इनफ है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएंगे जी 2 दरमियानी साइज़ के प्याज। इनको चॉप कटिंग में कट कर लिया था, यानी इनको चॉप कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको हमने सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज हमने सॉफ्ट कर ली है। अब कुछ खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 कड़ी पत्ते, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, 5 से 7 लौंग, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें। अब ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले में, ताकि सारे मसाला जात की खुशबू और जायका इस मसाले से आए। जी कोई भी रेसिपी हो ना, मसाला उसकी जान होती है, तो मसाले पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। देख लें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहा है। अब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है और इसका पेस्ट ही आपने ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला टेंडर हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून नमक जाएगा। 1.5 किलो चिकन है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें जी नमक भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने जस्ट मसाले को पकाना है। अगर मसाला नीचे से लगना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और पानी ऐड करने से जो हमारा मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो चुका। अब ऐड करते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो चिकन है, इसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। चिकन को ऐड करने के बाद इसी मसाले में हमने भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। ऐसे आप इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे ना, 3 से 4 मिनट में इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये वाइट में टर्न हो जाएगा। मसाले की भुनाई के साथ साथ आपने चिकन की भुनाई पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है। चिकन अंदर से कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके जो टेस्ट है, जो इसका जायका है वो ज़ाया हो जाता है। आपने चिकन की भुनाई पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी 3 से 4 मिनट के बाद जब आप देखें तो इसका कलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब टर्न होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। ये देखिए जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका कलर जो है वो बिल्कुल टर्न हो चुका है। इस स्टेज पे इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने टमाटरों को भी गलाना है। चिकन के साथ साथ टमाटर जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे, वो इसी चिकन के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ये है कि जितनी देर तक चिकन गलेगा उसके साथ टमाटर भी गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको मीडियम साइज़ में कट कर लिया है, यानी क्यूब साइज़ में कट कर लिया है। टमाटरों को भी अच्छे से बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको भी गलने में। अब कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो टमाटर भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। अभी देखिए टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है, जिसमें ये चिकन जो है मज़ीद गल रहा है और इसी से स्टीम बनी थी और स्टीम में बहुत ही अच्छा जो चिकन है वो टेंडर हो जाता है। इस पे ऐड करेंगे जी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैंने मिर्च ऐड की है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी इसके अंदर ऐड कर दी है, बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर जाएगा जी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इस स्टेज पे आपने काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। ज़ीरा मैं पहले ही इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, ज़ीरा तो हमने साबुत ही ऐड कर दिया था। अब धनिया पाउडर की खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त आती है। अब इस सारे मसाले की हम भुनाई करेंगे चिकन के साथ साथ। तो यहाँ पे मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट में चिकन जो है वो अच्छा खासा टेंडर हो जाएगा, यानी
तकरीबन 70 से 80% तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा और बाकी 1-2 प्रोसीजर रहते हैं जिनसे हम अभी इसको गुजारेंगे तो हमारा जो चिकन है बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। तो कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ऐड करते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 टेबल स्पून दही को मैंने अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, दही से ना एक तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है और दूसरा इसमें ये है कि इसमें मज़ीद जो पानी रिलीज़ करती है दही, उसमें और ज़्यादा चिकन गल जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए पानी अलग होना स्टार्ट हो गया है। दही के भी पकने का वेट करेंगे। दही इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा हल होने में। जैसे ही ये कड़ी शेप में आ जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अब बिल्कुल लास्ट पे पानी ऐड करना रह गया है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। यानी चिकन की इस मसाले में बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा। चिकन कढ़ाई को बनाते वक्त ना सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि क्विक वे में इसको बना लिया जाता है लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाता है। तो अब ये देखिए जी कड़ी पत्ता को जो हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट अच्छा खासा इसके अंदर से आ चुका है, इस चिकन में डेवलप हो चुका है। पहले मैंने चिकन की सेपरेट बुनाई की है, उसके बाद टमाटर ऐड किए हैं, फिर दही ऐड की है, तो काफ़ी हद तक ये टेंडर हो चुका है। अब सबसे लास्ट रह गया है जी पानी वाला दम। पानी इसको लगाएंगे। पानी लगाएंगे अब यहाँ पे 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी बिल्कुल इनफ है, बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको कढ़ाई की शेप देनी है। कढ़ाई में मोस्टली शोरबा नहीं होता है, जस्ट एक मसाला सा होता है। तो ये देखिए जी तकरीबन 8 से 10 मिनट में पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसकी ग्रेवी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गई है, इसके ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ और भी अज़ा ऐड करेंगे ताकि उनका टेस्ट भी इनके अंदर से अच्छे से आए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बारीक कटे हुए स्लाइस हैं अदरक के, वो भी ऐड कर देंगे। उसका भी जायका बहुत ही निकल के आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी कसर है वो निकल जाए और टेस्ट बहुत ही अच्छे से आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मज़ीद इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर फिर से धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में लेमन रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी रेडी हुई है। इसको आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बनाना देखें कितना आसान है, क्विक वे में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।